for up-and-coming Hindi writers. It's called the Shri Dwarka Prasad Agarwal Award. It's an initiative to promote and encourage young writers who are contributing immensely into the vast Hindi literature. Continuing with the trend that started last year, a writer has been shortlisted by Dainik Bhaskar Group and Z Jaipur Literature Festival organizers. Not only does the winner get commended at such a large platform, but also wins a cash prize of 1 lakh rupees. We have with us Lakshmi Prasad Pant ji, State Editor, Dainik Bhaskar, Rajasthan, and B.S. Shekhawat ji, Business Head, Dainik Bhaskar, Jaipur, to do the honors. But before that, I'd like to invite on stage Anant Vijay ji, an author and Hindi literature critique, to tell us about the award winner's work. Can we have you on stage? Let's welcome him with a huge round of applause. यतीन्द्र मिश्र को बहुत बहुत बधाई। द्वारका प्रसाद अग्रवाल युवा पुरस्कार जो दैनिक भास्कर अखबार समूह का बहुत ही प्रतिष्ठित पुरस्कार है और जो इन दिनों समकालीन हिंदी साहित्य के युवा लेखन को चिन्हित और रेखांकित करता है। यतीन्द्र, एक बार पुनः आपको बहुत बहुत बधाई और दैनिक भास्कर समूह का भी आभार कि हिंदी के अखबार होने की अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए उन्होंने साहित्य लेखन को चिन्हित करने का और उसको सम्मानित करने का एक बीड़ा उठाया है। तो दैनिक भास्कर समूह का भी आभार। दरअसल ये यतीन्द्र मिश्र की किताब लता सुर गाथा पर यह पुरस्कार उनको दिया जा रहा है। लता सुर गाथा अपनी तरह की एक अनूठी किताब है। ये यतीन्द्र मिश्र के लगभग 1 दशक की मेहनत का परिणाम है। 600 पन्नों की इस किताब में यतीन्द्र ने लता के सुर यात्रा के बारे में अपनी तरफ से 200-250 पन्ने लिखे हैं और फिर लता मंगेशकर से जो 7 साल की बातचीत उन्होंने 200 घंटे में रिकॉर्ड की है, उसके दिलचस्प हिस्से को निचोड़कर उन्होंने 400-450 पन्नों की ये किताब, कुल मिला के 650 पन्नों की ये किताब बनाई है। वाणी प्रकाशन के निदेशक अरुण माहेश्वरी जी हैं। मैं किताब चाहूँगा आप हमें दे दें। ये लता सुर गाथा किताब है। ये यतीन्द्र मिश्र की 1 दशक की मेहनत का परिणाम है और आज उनको इसी 1 दशक की मेहनत के लिए दैनिक भास्कर समूह द्वारा सम्मानित किया जा रहा है। इस किताब की एक विशेषता और है। आमतौर पर बातचीत के आधार पर किताब हिंदी में बहुत लिखे जाते हैं, लेकिन इस किताब में यतीन्द्र मिश्र लता मंगेशकर को उन प्रदेशों में ले जाने में कामयाब हुए हैं जहां ले जाने में आम तौर से जो हिंदी का लेखक है वो घबराता है। उन्हें लगता है कि अगर इस प्रदेश की बात करें तो शायद उनको साहित्य से दाखिल खारिज कर दिया जाएगा। लिहाजा यतीन्द्र जब इसमें ये बताते हैं कि लता मंगेशकर आज गायिका हैं, तो इसमें बहुत बड़ा योगदान वीर सावरकर का है। ये बहुत चौंकाने वाली बात है कि वीर सावरकर का लता मंगेशकर से क्या लेना देना। अव्वल तो हिंदी साहित्य में इन दिनों वीर सावरकर का नाम लेना ही गुनाह है और यतीन्द्र ने ये हिम्मत दिखाई कि उन्होंने उस प्रसंग का उल्लेख किया और उसको संपादित नहीं किया। यही एक लेखक की सफलता है। लता मंगेशकर समाज सेविका बनना चाहती थी और वो इस द्वंद्व में थी कि वो गाना गाएं या समाज सेवा करें। तो वो वीर सावरकर उनके पारिवारिक मित्र थे। उन्होंने वीर सावरकर से पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए, तो वीर सावरकर ने कहा कि आपको गायन के क्षेत्र में जाना चाहिए, क्योंकि गायन भी एक तरह की समाज सेवा है। इस तरह से लता मंगेशकर गायन की तरफ गईं। तो मैं इस प्रसंग का उल्लेख सिर्फ इसलिए करना चाहता हूं कि यतीन्द्र के लेखन में वो साहस दिखाई पड़ता है और उस साहस को दैनिक भास्कर समूह ने चिन्हित किया, पहचान की। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अखबारों पर इन दिनों आरोप लगते हैं कि वो साहित्य के लिए कुछ नहीं करता। लिहाजा अगर साहित्य के लिए अखबार कुछ कर रहा है तो ये बड़े संतोष और हिंदी साहित्य के लिए बहुत तोष का विषय है। तो मैं अब दैनिक भास्कर के संपादक लक्ष्मी पंत जी को मंच पे आमंत्रित करता हूं। उनके साथ आमंत्रित करता हूं पुरस्कार प्राप्त
पुरस्कार जिनको मिलने वाला है। और आज के जो यतीन्द्र मिश्र जी, जोरदार तालियों से यतीन जी का स्वागत किया जाना चाहिए। वाणी प्रकाशन के चेयरमैन अरुण माहेश्वरी जी, आप भी आए। और भास्कर के मार्केटिंग के हेड वीएस शेखावत जी, आप भी मंच पे आए, आपका भी स्वागत है। आइए पंत जी, शेखावत साहब आगे आइए। आइए यतीन्द्र जी, आइए अरुण जी। शेखावत साहब सम्मानित करें। द्वारका प्रसाद अग्रवाल युवा पुरस्कार यतीन्द्र मिश्र को जोरदार तालियों के साथ। सम्मान स्वरूप 1 लाख रुपए का चेक यतीन्द्र मिश्र जी को, हिंदी साहित्य में इसे लखटकिया पुरस्कार कहते हैं। यतीन्द्र लखटकिया पुरस्कार प्राप्त करने के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और अब मैं लक्ष्मी पंत जी से आग्रह करूंगा कि वो इस सम्मान के बारे में कुछ और हमें बताएं। लता सुरगाथा नाम ही अपने आप में पूरी कहानी कहता है। संगीत और गीत को लेकर यतीन्द्र के मन में जो बेचैनी, जो छटपटाहट है, वो बहुत खूबसूरत एहसास के साथ इस किताब में दर्ज है। और आप किताब पढ़ेंगे तो इसके आखिरी कवर पर गुलजार की कुछ मीठी सी लाइन है कि चांद उनका संगे मील है। मैं कहना चाहता हूँ कि गीत संगीत यतीन्द्र का संगे मील है। मैं साहिर को याद करना चाहूँ कि उन्होंने 6 साल की मेहनत के बाद इन्होंने इस किताब को लिखा है, लता जी से बातचीत के आधार पर। साहिर कहते हैं कि दुनिया ने तजुर्बाते हवादिस की शक्ल में जो कुछ भी मुझे दिया है लौटा रहा हूँ मैं। तो उनके बातचीत के आधार पर, लता जी से बातचीत के आधार पर जो कुछ उन्होंने उनसे लाभ ले पाए, उनको किताब के तौर पर हम सबको वापस लौटाया है। बहुत सारी बधाई यतीन्द्र जी को इस सम्मान के लिए। शुक्रिया, थैंक यू। किताब की परिकल्पना और उसके अंदर दर्ज वो बहुत सारी चीज़ें जो हमें पता नहीं है, उस एहसास को अब यतीन्द्र जी आपके सामने बताएंगे कि उन्होंने किस तरह से उस किताब की रचना की और क्या क्या और किस तरीके से उन्होंने इसको अपनी बुक में दर्ज किया है। यतीन्द्र जी। बहुत आभार लक्ष्मी पंत जी, दैनिक भास्कर समूह, इसके मार्केटिंग डायरेक्टर, वाणी प्रकाशन, जी जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल और इस पुरस्कार के देने वाले निर्णायक जूरी और आप सभी मित्र और जो सामने मेरे बैठे हैं, मैं सबका आभारी हूँ। मुझे लगता है कि मतलब इस समय क्या बोलूँ, जो आप लोगों ने प्यार दिया है, जो आशीष दिया है, उसके वो सब सारा माथे पर। मुझे लगता है लता सुरगाथा में मुझे पुरस्कार उसी दिन मिल गया था जब लता जी ने हाँ किया था कि हाँ तुम मेरे पर किताब लिख सकते हो। और ये मेरे लिए एक बड़ी बात थी, क्योंकि हर दूसरा व्यक्ति जो संगीत में, फिल्म संगीत में जुड़ा हुआ है और जो लता मंगेशकर को कभी एडमायर करता रहा है या उनके गीतों से प्रभावित होता रहा है, 3 पीढ़ियाँ उनको सुनते हुए जवान हुई हैं। और ऐसी लता जी का साहचर्य मिलना, 7 साल तक लगातार बात कर पाना, उनके नज़दीक छोटी छोटी बातों को बुन पाना, ये मेरे लिए एक सपने के पूरे होने जैसा था। और एक समय ऐसा भी था कि मेरे प्रकाशक अरुण जी वो परेशान रहते थे कि किताब कब पूरी हो रही है, और हर कैलेंडर ईयर बदलता था और मैं कहता था हो रही है किताब, हो जाएगी। और वो कहते थे अब कब होगी। मेरे दोस्त लोग भी मुझे चिढ़ाते थे कि आप तो लता मंगेशकर पर काम कर रहे हैं, अब और कुछ आप कर नहीं रहे हैं। और दरअसल बात ये थी कि मैं किताब ही पूरी नहीं करना चाहता था, क्योंकि मुझे उस संवाद में आनंद आ रहा था। मुझे लगता था ये ब्रेक नहीं होना चाहिए।
लता जी बात कर रही हैं सामने बैठी और वो अपनी कहानियाँ सुना रही हैं और आप अभिभूत भाव से कहानी सुन रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि वो कितना आनंददायक है और उसमें कितना कुछ सीखने को मुझे मिला। मैं बस एक छोटा सा प्रसंग सुनाना चाहूँगा। मुझसे कहा गया है, इसमें मैंने उसमें दर्ज भी किया है कि एक बार उनसे तय होता था बात का समय, तो कई बार टेलीफोन पे भी मैं रिकॉर्ड करता था। शाम 7 बजे से वो बात करती थी और 9 बजे तक बात करती थी, कभी 9:30, 2-2.5 घंटे रोज़ बात करती थी। तो मैंने उनसे कहा कि 7 बजे दीदी मैं फ़ोन करूँगा, 7 बजे तुम यकीन कर लेना कल फ़ोन। और किसी वजह से मैं 7:10 पे मैं उनको फ़ोन कर पाया। तो बात होती रही उनसे। फिर जब मैं फ़ोन रखने चला तो मैंने कहा दीदी मैं कल कब बात करूँ? तो यकीन कल आप 7 बजे करें और एक बात आपसे कहनी है, आप बुरा तो नहीं मानेंगे? मैंने कहा नहीं बिल्कुल नहीं, आप बताएं किसकी हैसियत है लता मंगेशकर की बात का बुरा मानने की, लेकिन वो विनम्रता में ऐसे ही कहती हैं। तो उन्होंने कहा आज आपने 7:10 पे मिलाया था और मैं गए 10 मिनट से आपके फ़ोन का इंतज़ार कर रही थी। तो जो जाहिर सी बात है कि मुझे माफ़ी मांगनी थी, मैंने माफ़ी मांगी और कहा दीदी आई एम वेरी सॉरी और मैं ऐसे ऐसे फंस गया था। कहा कोई बात नहीं, मैं बस ये बताना चाहती हूँ कि जिस महिला की ज़िंदगी पर आप किताब लिखने के इतने इच्छुक हैं और इतने सालों से बात कर रहे हैं, उसकी ज़िंदगी 3 मिनट के गानों से बनी है। 10 मिनट बीतेंगे तो 3 गाने बज के रेडियो पे निकल जाएंगे, मेरी कहानी पूरी हो जाएगी। तो मुझे बहुत डर लगा, मैंने क्षमा मांगी और मुझे लगा कितनी सुंदर बात उन्होंने कही। फिर जब मैं उनसे लिखता रहा किताबें, तो कई सवालों पे वो बहुत हंसती थी और कहती थी ये सब लिखने की क्या ज़रूरत है, मैं सर में कौन सा तेल लगाती हूँ, ये क्या ज़रूरत है इसको लिखने की। मैंने कहा मुझे मुहैया है आप कि मैं आपसे बात कर सकता हूँ। बहुत सारे हिंदुस्तानी ऐसे हैं जो ये जानना चाहते हैं कि लता मंगेशकर खाती क्या है, पहनती क्या है, परफ्यूम कौन सा लगाती हैं, तो अगर बता देंगी तो अच्छा है, मैं लिख लूँगा। तो उन्होंने सब बताया, बहुत तफसील से बताया और एक तरीके से मैं एक बदमाशी भी कर रहा हूँ कि अपनी किताब का प्रचार भी कर रहा हूँ कि इसमें सब ये सब प्रसंग हैं कि आप इसको ख़रीद के पढ़ें। तो कॉस्मेटिक्स पे जब मैंने उनसे सवाल किया तो उन्होंने कहा कि यतीन्द्र एक सवाल का जवाब देंगे? तो मैंने कहा हाँ बताइए आप। बोली कि बहुत सारे कॉस्मेटिक आ गए हैं अभी मैं सुनती हूँ और बहुत महंगे आते हैं, छोटी छोटी डिब्बियाँ शीशियाँ आती हैं लाख वो हज़ारों रुपए की। मैंने कहा हाँ। बोली कि हम लोग के ज़माने में तो एक पाउडर होता था, लिपस्टिक होती थी और शादीशुदा नहीं होती थी लड़की तो उसको लिपस्टिक लगाने की इजाज़त नहीं थी भले घरों में। हम लोग सिर्फ कहीं जाते थे तो बस पाउडर लगा लेते थे और आँखों में काजल। ये बताइए ये इतने छोटे से चेहरे पे इतनी चीज़ें अप्लाई कहाँ से करते हैं? ये क्या क्या है जो कहाँ कहाँ लगाया जाता है, आप बता पाएंगे? तो मैंने कहा नहीं मुझे नहीं पता। तो बोले कि अच्छा, लेकिन मुझे वाकई संकट होता है सोच के कि इतने प्रसाधनों का क्या काम। तो मैंने उसको एज इट इज़ दर्ज किया है। ये उनकी एक भलमनसाहत थी कि एक उनमें एक मानवीय स्त्री छवि मौजूद है जो छोटी छोटी बातों पे खुश होती है। जिनसे ये पूछा गया कि आपने कब महसूस किया कि आपको परिपक्वता मिल गई, तो उन्होंने कहा परिपक्वता जैसा शब्द भ्रामक है, हर दिन नया सीखने का था और ये कोई विनम्रता नहीं है, क्योंकि अब जब मैं ज़्यादा मैच्योर हो गई हूँ, जब मुझे लगता है कि मैं संगीत को समझ सकती हूँ, मैं बेहतर गा सकती हूँ, तो अब उम्र निकल गई। तो मुझे लगता है कि यही हम लोगों के साथ होता है कि जब हम कुछ कर रहे होते हैं और लगता है तीर मार रहे हैं, तो दरअसल हम कुछ अधकचरा कर रहे होते हैं और जब परिपक्व होते हैं तो उम्र चली जाती है। तो ऐसे बहुत सारे फ़लसफ़े भरे बयान उन्होंने दिए और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं लता सुर गाथा लिख पाया है। और उससे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि मुझे बहुत सारे लता मंगेशकर प्रेमियों का प्यार मिलता रहा है। मुझे फ़ोन उसमें फेसबुक मैसेंजर में मैसेज आते हैं कि हमने किताब पढ़ी, हम एक बार मिलना चाहते हैं, दीदी से एक बार मिलना चाहते हैं। मुझे इस बात का कोई भ्रम नहीं है कि मैंने कोई महान काम किया है। ये जो पुरस्कार मिला है, जो प्रेम मिल रहा है, ये एवजी है, ये दरअसल लता मंगेशकर को मिल रहा है, क्योंकि लता जी उपलब्ध नहीं है सबको, मैं उपलब्ध हूँ। मैं ये पुरस्कार भी उस एवज में लता जी के सम्मान में ग्रहण करता हूँ। आप सबका बहुत धन्यवाद। बोलो हाँ कैसे? ए, खड़ी हो चल। 50 दफा समझा ली तेरी माँ को। जल्दी कर, जल्दी कर। कितनी बार समझाया तेरी माँ को स्कूल की जरूरत ना है, न वो मानती है ना तू मान। अरे भाई साहब, क्या है मास्टर? क्या कर रहे हैं आप? देख नहीं रहा क्या कर रहा हूँ? चल काम कर अपना, तू चल।
हर बुरी जिद का इलाज है एक अच्छी जिद। दैनिक भास्कर, जिद करो दुनिया बदलो।